दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और हम लोग देखिए अभी रेलवे ग्रुप डी के लिए अभी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हम लोगों ने 8-9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पहले से, और आज इस तरह से आगे इस तरह से वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो लगातार देखते रहिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमने जनरल नॉलेज से लिया है। ये सारे क्वेश्चन आपको सारे जितने पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सब इस एग्ज़ाम से लिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, तो वो राज्य हो जाएगा आपका कौन? पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। आज भी देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। यहीं देखिए अगर उत्तर प्रदेश का बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा बात किया जाए तो पंजाब में बात तो पंजाब में अगर बात किया जाए तो गेहूं का उत्पादन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है पूरे भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है, तो ये होता है कर्नाटक में। देखिए इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमको उसको डिटेल से एनालिसिस करते हुए चलेंगे, जो क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल देखने की जरूरत होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से देखते चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा है कि ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है। ग्राम पंचायत, चारों ऑप्शन दिया है, बताना कि कौन सा कार्य नहीं करती है। प्राथमिक विद्यालय की देखभाल, मत्स्य पालन, संपत्ति कर का निर्धारण की ग्रामीण विकास का पर्यवेक्षण। इनमें से बताना है कि कौन सा काम ग्राम पंचायत नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, संपत्ति का निर्धारण नहीं करता है। बाकी 3 काम ग्राम पंचायत का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे जितने भी निपटारा होता है, विवाद होता है, उसका निपटारा अनुमंडलाधिकारी करता है। ठीक है, अनुमंडलाधिकारी करता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है। यानी भारत ने किस उपग्रह को सबसे पहले प्रक्षेपित किया था, छोड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि इसको कब प्रक्षेपित किया था भारत ने, तो इसको किया था देखिए 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को इसको प्रक्षेपित किया था भारत ने। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा। अब बात क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आखिर सहारा है कहाँ। ठीक है, तो सहारा है उत्तरी अफ्रीका में। सहारा कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में। और इसके अलावा और भी बात बता दें कि देखिए दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल यही है। दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल यही है। इसके अलावा ये है सी नंबर में कह रहा है कि गोबी रेगिस्तान। ये कहाँ पे है गोबी रेगिस्तान? तो ये है चीन और मंगोलिया में। ठीक है ना, ये चीन और मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है कि भारत का 28वां राज्य कौन सा है। तो भारत का 28वां राज्य कौन सा है, तो आपको भी मालूम है कि भारत का 28वां राज्य झारखंड है। ठीक है, झारखंड। आप कहेंगे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 नवंबर। ठीक है ना, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है ना, 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना किया गया। क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है। सेंट्रल रेलवे, ठीक है, तो सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा मुंबई। कहाँ हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी
रेलवे का कार्यालय पूछेगा तो ये कोलकाता हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 देखते हैं। कह रहा है कि रेलवे यानी ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है। रेलवे में जो पटरियां होती है और उसमें खास करके कह रहा है ब्रॉड गेज के लिए, तो दो पटरी के बीच में क्या चौड़ाई, डिफरेंस क्या होता है, तो ये होता है बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1.675 मीटर। ठीक है, 1.675 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है कि निम्न संकेत, देखिए ये संकेत दिया हुआ है, ये किस चीज का, देखिए संकेत भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। कह रहा है कि ये संकेत किसका है। ठीक है, तो ये संकेत आपको हो जाएगा स्पीड ब्रेकर का। स्पीड इस तरह का कहीं संकेत दिखता है तो समझिए कि स्पीड ब्रेकर है, वहां पे थोड़ा स्लो चलना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है। देखिए भारतीय सेना के तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा जानते हैं आपकी आदिवासियों के एक नेता के रूप में आदिवासी इनको अपना भगवान भी मानते हैं। और बिरसा मुंडा का बहुत ज़्यादा योगदान रहा था किसमें, तो अंग्रेजों लड़ाई लड़े, अंग्रेजों से बहुत सारा इन्होंने लड़ाई लड़ा था। और इनका संबंध है झारखंड राज्य से। किससे है, झारखंड राज्य से। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का अगर बात किया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875। ठीक है ना। और मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 में। 9 जून 1900 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में, देखिए ये भारत का बड़ा परियोजना है। और क्वेश्चन है कि किस राज्य में है, तो ये है पंजाब में। हालांकि ये जो बांध है तो ये है सतलज नदी पे, सतलज नदी पे है। और इसके अलावा देखिए पंजाब में पूर्णतः नहीं कर सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब के बॉर्डर पे है। ठीक है ना, दोनों की सीमा में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम है ना जी देश के राष्ट्रपति बने, यानी कौन से राष्ट्रपति बने, 9वें कि 12वें कि 11वें कि 12वें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12वें। ठीक है ना, ये 12वें राष्ट्रपति बने और ये वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ठीक है, तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो उत्तर रेलवे। कौन सा है, उत्तर रेलवे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चना किस फसल के अंतर्गत आता है। तो आपको भी मालूम है, दलहन है कि तिलहन है कि खरीफ है कि रेशेदार है, तो खरीफ है नहीं, तिलहन है नहीं, इससे तेल तो पिराता नहीं है जी। तो ये कौन सा फसल है, दलहन फसल है, इससे दाल बनता है, इसलिए ये दलहन फसल के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आ रहा है कि भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। निर्यात का मतलब कि दूसरे देश में भेजना, दूसरे देश को बेचना। आयात का मतलब होता है कि खरीदना। ठीक है ना, तो भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है, यानी दूसरे देश को भेजता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा। क्या हो जाएगा, सूती कपड़ा। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत में सूती कपड़ा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है गुजरात में। कहाँ होता है, गुजरात। और इसके अलावा सेकेंड नंबर पर बात किया जाए तो महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 क्या कह रहा है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। यूएनओ की यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है ना, 1945 में। क्वेश्चन आएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, तो इसमें दिया गया था देविका रानी को। ये एक अभिनेत्री हैं। ठीक है ना, सिनेमा जगत से संबंधित एक ये क्या है, अभिनेत्री हैं। ठीक है, तो देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। कब मिला था ये भी पूछेगा, तो 1969 में, 1969 में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? तो ये किया था महमूद गजनवी ने। इसके बारे में मालूम है कि महमूद गजनवी क्या है? भारत के बहुत सारे मंदिरों पर आक्रमण किया है। ऐसे मंदिर जिसमें ज़्यादा सोना चांदी रखे थे, है ना जी, जिसमें ज़्यादा आभूषण थे, तो उस सारे मंदिर को इसने लूटा। और सोमनाथ मंदिर पे देखिए, भारत में ये कहा जाता है कि 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, और ये सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो ये 1026 ईस्वी में, 1026 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में और भी जिसे नेशनल पार्क है, जिसे राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था देखिए 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है ना। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? ठीक है ना, तो दूसरी कौन थी? ये दूसरी पूछ दिया है। ठीक है, अक्सर आप पहली पूछता है तो दूसरी पूछ दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है ना, बछेंद्री पाल पहली थी। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और प्लस में शेयर भी कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? सबसे ज़्यादा भारत में चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है असम में। ठीक है ना, असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसके अलावा देखिए 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मालूम है गांधी जयंती मनाया जाता है, प्लस में लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म उसी दिन को है, तो ये भी मनाया जाता है। और 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को देखिए, 1 नवंबर को कर्नाटक, केरल, ठीक है ना, MP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्यों के स्थापना दिवस है। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर, मौर्य साम्राज्य के में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो सबसे पहले किसकी राजधानी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा मौर्य साम्राज्य का, जिसने क्या किया? तो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अब्दुल गफार खान। ठीक है ना, अब्दुल गफार खान। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि APJ अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो ये है विज्ञान के क्षेत्र से। देखिए राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण निम्न में से अधिकांशतः किस स्थान पर किया जाता है? ठीक है, तो किया जाता है पोखरण में। पोखरण कहाँ पे है? तो पोखरण है राजस्थान, राजस्थान के जैसलमेर जिला में। ठीक है ना, जैसलमेर जिला में पोखरण स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज को वीडियो को बंद करते हैं। ठीक है, तो आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बंद कर दें।